लेसन 2021 जिसमें मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। मैथमेटिक्स में मैं आपको निकलम की भाग विधि सिखाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं वीडियो। सबसे पहले 3 खंड बनाएंगे। ये रहेगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है भैया। कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट कर लोगे यहाँ पे। इसका आधार क्या लोगे आप यहाँ पे? 100 से माइनस करो कितना? 0 3 आएगा। आपको ध्यान है जितनी जीरो उतने डिजिट होनी चाहिए उसमें, तो 0 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब तक कितनी जीरो? 2 जीरो है। 2 जीरो तो 2 अंक तो लिख लोगे पीछे, है ना, और 2 बच्चों को जो अंक तो लिख लोगे आगे। थोड़ा दूर ले लो, ठीक है। सर यहाँ पे माइनस ही तो लगाएंगे ना? माइनस नहीं लगाएंगे। मतलब ऐसे हम इसको घटाते हैं तो माइनस क्यों लगाएंगे? परावर्तित युग्म क्या है? क्या परावर्तित युग्म लगाएंगे? समझ में आएगा कितना कर रही है, ठीक है ना। अब देखिए 0 3 हो गया ये। अब 0 3 हो गया, एक को नोट कर लोगे? कर लोगे नहीं कर लोगे? एक का नोट करके मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, तो इसके नीचे नहीं रखेंगे 0 3 आया था। इसको जोड़ के रख दो, कितना आएगा? 2। फिर मल्टीप्लाई कितना आएगा? 0 6 आया। इस कॉलम में आ गया, इनको जोड़ दो, कितना आएगा? 11। 11 से लगा कितना आएगा ये? 8। चेक कर लेना कि इससे ज्यादा नहीं हो, ठीक है ना। 97 से ज्यादा थोड़ी है ये। तो ये आपका भागफल और ये आया समझ में? बिल्कुल इजी है। देखो 8 है, 8 पर लिख लोगे। 10 में से माइनस करो कितना आएगा? 2। 1 जीरो है तो 1 डिजिट लगाएंगे ना। 1 जीरो है तो 1 को रख लेंगे पीछे और 2 को रख लेंगे। इतने कोई दिक्कत? सिंपल लॉजिक। 3 को नोट करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करो 6 आएगा। 6 को लिखोगे यहाँ पर, कोई दिक्कत? ये 7 लिख आएगा। 7 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 14। 14 को इसके नीचे थोड़ी लिखोगे, यहाँ लिखो। ऐसे लिखोगे नहीं लिखोगे? अब मेरी बात सुनो, अब ये किसके नीचे आएगा? 4 को 1 के नीचे मानोगे ना भाई, 4 को 1 के नीचे मानोगे ना। या फिर उसको आप ऐसे कर सकते हो, 1 को पूरा मान सकते हो। ये कितना आएगा जोड़ने पर? 15 आया समझ। बट 8 15 से ज्यादा, 15 से 8 से ज्यादा है तो 1 को तो कर दो ट्रांसफर यहाँ पे, प्लस का तो बन हो जाएगा, कोई दिक्कत? 5 और 1 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 2 को कर दो इसमें से क्या? माइनस। तो ये तो बचेगा 3, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? आया समझ में? नहीं आया समझ? मतलब यहाँ पे कुछ भी हो उसको मल्टीप्लाई इससे कर दें। कुछ भी नहीं, एक डिजिट को ले आना है, जिसको लेकर गए उसका मल्टीप्लाई इससे करना, ठीक है। और यहाँ लिख देना माइनस कर। देखो ये 88 लिख लिया। 100 में से माइनस करो कितना आएगा? 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, ठीक है ना। अब 2 जीरो तो 13 यहाँ लिख लेंगे और 1 और 0 यहाँ लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को नीचे नोट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1 और 2, फिर जोड़ोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे 1 2 प्लस करोगे, कितना 5 और कितना 4। हो गया इजी। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो 103 है, ये संख्या है। क्या है ये? संख्या। अब संख्या है तो आधार क्या लोगे? 100 लोगे। तो विचलन क्या आ जाएगा आपका? 3। 0 3 आएगा। कितना आएगा? 0। परावर्तक अंक क्या हो जाएगा बेटा? इसके आगे माइनस लगा देना। आपको क्या करना है? माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है? 0 पे माइनस तो कुछ नहीं होता, 3 पे माइनस आएगी, बार लगा देना है। इस बार का मतलब ही क्या? माइनस है। तो जो अब अगर आप ऐसे करोगे, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो जैसे -0 3 लिखा आपने, तो -0 -3 ऐसे भी कर सकते हो।
पर देखने में बड़ा अजीब लगता है, लगता है लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पर इसका तो कोई मतलब नहीं था, इसको जीरो लिख दो, जीरो माइनस प्लस की होती ही नहीं है, ठीक है। आया समझ में नहीं आया, ठीक है। अब देखो 103 लिख लिया आपने, अब आधार आपने 100 लिया तो 2 डिजिट रख लेंगे पीछे, कोई दिक्कत, 2 रख लेंगे आगे। अब आपने लिखा ये तो हो गया आपका विचलन, तो मैं डायरेक्ट परावर्त अंक लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत, हाँ भाई कोई दिक्कत। अब देखो 1 को नोट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0, कोई दिक्कत, जोड़ते हैं सिंपल अपन, 1 आएगा, फिर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को आता है 3 के ऊपर बाहर से लगा, इसका मतलब क्या माइनस ही तो है, इसका मतलब माइनस ही तो है, 4 माइनस 3 कितना आएगा 1, 5 माइनस 3 2 और प्लस 0 क्या होगा 2, क्या कम है उससे, हो गया, आया तो नहीं आया। देखो 1358 डिवाइड बाय क्या है 113, ठीक है भैया। विचलन कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा, और परावर्त आएगा 1 और 3 बार लग जाएगा, ठीक है। 113 और 1 और 3, इसमें 2 डिजिट है, आधार में कितने डिजिट है, वो 0 2, क्योंकि 100 ले रहे हैं आधार तो 2 0 है, तो 2 अंक रख लेंगे पीछे, और 1 और 3, 1 को नीचे नोट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1 बार 3 बार, देखो ये कितना हो जाएगा 3 बार माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 का कर मल्टीप्लाई कितना आएगा 2 बार 6 बार, बार का मतलब समझते हो ना माइनस, 8 में से 6 गए तो 2, देखो 5 में से 3 गया तो 2, और 2 में से 2 गया तो सही है, मुझे थोड़ी ज्यादा थोड़ी आ रहा है उससे, नोट कर लो फिर इसको, क्या दिक्कत है। ऐसा ही अरे सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, मतलब देखो ये नीचे वाला 3 है और ऊपर जो 2 है, इसको मतलब जोड़ के जो माइनस का माइनस ही चिन्ह रहता है और उसमें से घटा देंगे। कैसे भी होगा बीच करियो सही थोड़ा सा रहेगा ना। फॉर्मूला लिखा रहा हूँ आपको, सबसे पहले स्क्वायर यानी कि वर्ग, वर्ग के लिए फॉर्मूला लिखा रहा हूँ आपको ना, इस फॉर्मूले से ही निकाल, फॉर्मूला बेसा सब कुछ, ठीक है ना। देखो संख्या देगा, संख्या का स्क्वायर निकालोगे आप, क्या निकालोगे संख्या का स्क्वायर, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आ गया ना। उपाधार अंक निकालोगे, उपाधार अंक, इसका गुणा किससे करोगे, संख्या प्लस विचलन, आया समझ में, स्लैश विचलन का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं क्यूब, घन की बात करते हैं, घन कैसे करते हैं, घन का मतलब समझते हो, संख्या का घन, इसके लिए फॉर्मूला है ये है उपाधार अंक का स्क्वायर का बड़ा फॉर्मूला है ना, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, इस v का मतलब समझ जाओगे, 2 गुणा विचलन स्लैश उपाधार अंक इंटू 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, ठीक है भैया, स्लैश विचलन का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूला में, नोट करो, घबराओ मत, भीड़ भाड़ का सिस्टम नहीं है, टेंशन ले, देखो 105 का निकालना है, ठीक है ना, 105 निकालोगे, 105 के लिए सबसे पहले मुझे ये बताओ आपको इसमें आधार क्या दिख रहा है, आधार 100 है 105 में, उपाधार क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और उपाधार अंक क्या हो जाएगा 5 नहीं बेटा 1, इन दोनों का गुणा करने पर ये आता नहीं आता, हाँ भाई फॉर्मूले में सेट करोगे, उपाधार अंक इंटू संख्या कितनी है 105
प्लस विचलन। अच्छा विचलन में निकालना, विचलन कैसे निकालोगे? ऐसे विचलन को घटा दो। संख्या माइनस आधार या उपाधान कुछ भी करो, ठीक है? तो 5 आ जाएगा प्लस स्लैश विचलन का स्क्वायर। ऐसे करोगे ये क्या है? 110 हो गया, ये 25 हो गया। अब देखो आधार पर कितनी जीरो? 2 है ना, तो 2 जीरो लेंगे। कोई दिक्कत समझ में आया नहीं आया? नोट करो इसको। देखो फिर देखो 105 है, 95 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है भाई? चलो बेटा 95 में देखो आधार कितना हो जाएगा आपका? 100। उपादान कितना हो जाएगा? 100। उपादान कितना हो जाएगा? 1, ठीक है? विचलन कितना हो जाएगा आपका? -5 -100 यानी कि -5, ठीक है भाई? अब देखो उपादान लगा दिया 1, संख्या कितनी है? 95, विचलन माइनस का तो -5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका? -5 का स्क्वायर। ये आएगा 90, और ये कितना आएगा? 25। 2 संख्या है, उसमें 2 जीरो है ना आधार में, 2 जीरो 2 संख्या पकड़ लेंगे। समझ में आया नहीं आया? नहीं 5 का स्क्वायर करो, 5 का 5 से गुणा, ठीक है भाई? इजी है। दोनों का स्क्वायर देख रहे हैं। आधार कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। उपादान 200, उपादान 2, विचलन कितना हो जाएगा? 4, प्लस का 4, क्योंकि संख्या को उपादान में से माइनस कर देते हैं, ठीक है? देखो अब क्या हो जाएगा आपका? उपादान 2 गुणा संख्या कितनी है? 204, प्लस विचलन कितना है? 4, विचलन का स्क्वायर कितना है? 4, 2 इंटू 208 208 प्लस 16, कितना हो जाएगा ये? 416, 16। 2 पकड़ लेंगे पीछे से, ये आया नहीं आया? कोई दिक्कत? सिंपल है, इसको नोट करना फटाफट लगाना है, ऐसे निकालना है। इसके लिए आधार क्या हो जाएगा? 100, उपादान क्या हो जाएगा? 200, उपादान 2 और विचलन 25। कोई दिक्कत इतने में? ठीक है। अब देखो विचलन कितना है? उपादान कितना? 2, संख्या 225 प्लस 25 25 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं भैया बताओ? 25 का 25। हाँ कितना आएगा? ये 250 आ जाएगा ये, और ये जाएगा 625, ये आ जाएगा 500, 625। और जो 2 संख्या है उसमें 2 जीरो तो है, तो 2 संख्या को रखेंगे भैया, एक को आगे ट्रांसफर कर देंगे तो 0 में 6 जोड़ दोगे। आया समझ नहीं आया? कोई दिक्कत? नोट करो बराबर। कितने का आ गया? फॉर्मूला आपको लिखाया उपादान का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 गुणा विचलन स्लैश गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर स्लैश विचलन का ध्यान रहे स्क्वायर से विचलन पे 3 पर नहीं, ठीक है ना? इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है बुक के, वो आपको बुक के क्वेश्चन में करा रहा हूँ। पहला है इसमें 15, क्या है इसमें? 15 का क्यूब निकालेंगे, ठीक है भैया? 15 का क्यूब के लिए पहले तो आधार की बात करो। आधार कितना है इसमें? 10, उपादान कितना है? 10, उपादान अंक कितना है इसमें? 1, विचलन कितना आ जाएगा इसमें? प्लस 5। कोई दिक्कत देने में? देखो उपादान अंक का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर इंटू संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, ठीक तो है? स्लैश उपादान अंक कितना? 1 गुणा 3 गुणा विचलन कितना? 5, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। कोई दिक्कत समझने में? फॉर्मूले में फिट कर दिया बस, ठीक है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको छोड़ रहा हूँ मैं, तो वही 10 हो जाएगा। 10 को 15 में जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25 गुणा 3 से करोगे 75 हो जाएगा, ये जाएगा। ये कितना होगा? 125 होगा। अरे नालायक इसको, ये 125 हो जाएगा ये। हाँ भाई ठीक है,
अब देखो आधार में कितने जीरो है? एक। तो एक एक अंक रखेंगे बेटा, ठीक है ना? 5 रख लिया, 12 को ट्रांसफर कर दो, 12 जोड़ो कितना आएगा? 12 को जब इसमें जोड़ दो 7 आएगा, 17 और 8 इधर चला जाएगा, चला जाएगा, 7 आया, 8 इधर चला गया, 25 में 8 को जोड़ दो कितना आएगा? वही बताओ, 25 में 8 33 आएगा, नहीं आया? आया समझ? नहीं आया? अरे 5 को रख लिया, 12 को ट्रांसफर कर दिया, 12 को जोड़ोगे तो 87 आएगा, 7 को रख लिया, 8 को ट्रांसफर कर दिया, थोड़ी देर बराबर 100 से भी हो जाएगा। आधार 100 ले सकते, 100 से भी हो जाएगा, लेकिन मैं अगर 10 लूँ तो उपाधार हो जाएगा 90 और उपाधार अंक हो जाएगा 9। आया तो भी नहीं आया, और विचलन हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं आया? आप 100 लेके करोगे, पता है मुझे। देखो 100 लेके करोगे, ये 100 हो जाएगा। अब सही है, उपाधार में कितना हो जाएगा? 1, और उपाधार कितना हो जाएगा? 1, और क्या हो जाएगा? ये उपाधार 100 होगा, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 9। कोई दिक्कत नहीं है? अब वैल्यू पुट कर दो, उपाधार के कितना है? 1 का स्क्वायर, 12 नहीं है भाई, ये 1 का स्क्वायर है। संख्या कितनी? 91 प्लस 2 गुणा विचलन। अब विचलन कितना है? -9, ठीक है ना? तो इसलिए इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो, है ना? स्लैश उपाधान कितना? 1 गुणा 3 गुणा विचलन कितना? माइनस का 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के 9 का क्या आ जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो दिक्कत कितने हैं? 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको नहीं लिखेंगे। देखो ये हो गया 91 माइनस 18 स्लैश ये कितना हो गया? 81। 81 तो होगा, 81 गुणा 3 से करोगे कितना आएगा? 243। और ये कितना हो गया? देखो अब ये 81 हो गया, 81 गुणा किससे करोगे आप? 9 से करोगे ना, तो कितना आएगा? माइनस का कितना आएगा? ये 729 आएगा। कितना आएगा? 729। अब ये देखो, अब क्या है? ये कितना बचेगा इसमें से? तो 11 में से 8 गया, 2 बचेगा, और 8 में से क्या? 72 बचेगा, 243, और ये 170 729, ठीक है? अब देखो माइनस आ रहा है, मैंने बताया माइनस को क्या करना होता है? गायब करना होता है। तो एक डिजिट आप पीछे ले जाओगे, ले जाओगे ना, जो 1 होता है वो आधार बन के जाता है। आधार कितना है इसका? 100। जब 1 को पीछे ले जाओगे ना तो आधार बन के जाएगा, 200 ध्यान से हो जाएगा ये, जो 1 गया है पीछे वो 100 बन के जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? कितना ले जाएगा ये? -629। आया समझ में? नहीं आया? देखो एक बार करने पर 1 कम हो गया, डायरेक्ट अब कितना करना? 600 कम करना, 6 बार कर दे। देखो 6 माइनस कर रहा हूँ इसमें से, मैं 242 में से 6 माइनस करो, कितना जाएगा? 236 बचेगा, और 600 माइनस हो जाएगा इसमें से। आया समझ नहीं आया? भाई 6 कम करा, 600 हो जाएगा, कितना है ये? -29 आएगा। आया समझ नहीं आया? 1 को और ले जाएंगे तो 1 बार और कर दोगे, 235, और 100 बन के जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 29। 100 में से 29 माइनस करो, कितना आएगा बताओ? 70 बना। ठीक है भैया? आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया समझ में? अब इसको भैया आपको तो 2 जीरो में 2 अंक पकड़ के चलो, 71 35, 2 को ट्रांसफर कर दोगे आगे तो 74। आया समझ नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है? थोड़ा कठिन यहाँ पे बढ़ गया, क्यों निकालना है? देखो आधार कितना हो जाएगा आपके लिए? 100 हो जाएगा, उपाधार 200, उपाधार 200 हो जाएगा, अंक 2 हो जाएगा, विचलन 8। हाँ कोई दिक्कत नहीं है? उपाधार अंश कितना? 2 का स्क्वायर स्लैश 3। संख्या कितनी है आपकी? 208 प्लस 2 गुणा विचलन 8 स्लैश उपाधार कितना? 2, 3 गुणा विचलन का और विचलन का क्यूब। देखो ये 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस कर दो, कितना आएगा? 224 स्लैश ये हो गया 64,
64 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे कितना आएगा? 64 का 4 3 12, हासिल है ये 6 3 18 और 1 19, और ये कितना हो गया ये? 86 300 नहीं 64 हो गया ना, 64 को 8 से करोगे, 64 का गुणा 8 से करोगे तो 832, हासिल है 3 18 48 और 3 512, ठीक है ना? कोई दिक्कत कितने में? इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 4 तक 16, हासिल है ये 8 और 9, इसका करोगे 4 9 में 18, हासिल 1 2 1 3, अब 2 डिजिट है, 2 पकड़ लोगे, 5 को आगे ट्रांसफर कर दोगे 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 को आगे ट्रांसफर कर दोगे 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 आया समझ नहीं आया? तो दिक्कत वैसे क्यों करके ढोलते तुम 3 बार गुणा करते हो? पहला जो नियम है वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है पहला नियम? कि यदि तो समीकरण का नियम है, समीकरण कराएंगे ना, रोज नियम है, यदि ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी हो तो x का मान क्या होता है? x का मान होता है d माइनस बी अपॉन a माइनस सी है। आया समझ नहीं आया? ये समीकरण के कुछ नियम है, आपको ध्यान रखना है। अगर समीकरण आपकी वो समीकरण देगा आपको एक, आपको चेक करना है किस फॉर्मेट में, अगर इस फॉर्मेट में आ रही तो x का मान इस फॉर्मेट से निकालना है, ठीक है ना? दूसरा है आपका, यदि देखो इस फॉर्मेट में आ जाएगा कभी ax प्लस बी अपॉन पी बराबर cx प्लस डी अपॉन क्यू हो तो x का मान क्या होगा? dp माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस सी क्यू। आया समझ नहीं आया? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, चलो फटाफट जो समीकरण आएगा वो इसकी तरह आएगा, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है भैया, 2 फॉर्मूले हो गए। तीसरा है आपका, यदि x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर है x प्लस सी और x प्लस डी के हो तो x का मान कैसे निकालते हैं? सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? चौथा है, यदि m अपॉन एक्स प्लस ए प्लस n अपॉन एक्स प्लस बी बराबर है 0 के है तो x का मान कैसे निकलेगा भैया? किस फॉर्मूले से निकलेगा? माइनस एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। ठीक है भैया, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। ये 4 फॉर्मूले अभी तो फिलहाल में है, इनको नोट कर लो। यदि समीकरण के प्रत्येक पद में x एक कॉमन फैक्टर है तो x बराबर 0। ठीक है भैया, अगर कॉमन फैक्टर है तो x बराबर 0 हो जाता है। अगला कह रहा है आपसे, यदि एक घातीय समीकरण में समीकरण के दोनों पक्षों का स्वतंत्र पद समान है तो
है तो x बराबर 0। ठीक है, यदि समीकरण में दो भिन्नों के अंश व हर के अंश परस्पर समान है तो उनके हरों का योग शून्य। शून्य में देखो क्या कहते हैं, 0 होता है। ठीक है, इनके अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको एक साथ, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। नोट कर लो तक होगा नोट। देखो आगे देखो, यदि समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग तथा उसके दोनों हरों का योग परस्पर समान हो या दोनों का योग एक निश्चित अनुपात में हो तो किसी भी योग को शून्य के बराबर रखने पर चर का मान प्राप्त होता है। ठीक है भाई, अगला है यदि समीकरण के एक पक्ष के अंश व हर का अंतर दूसरे पक्ष के अंश व हर के अंतर के समान हो या दोनों अंतर एक
निश्चित अनुपात में हो तो किसी भी अंतर को शून्य के समान रखने पर चर का मान प्राप्त होता है। एक और इस तरह यदि किसी समीकरण के अरे आवाज नहीं मेरे ऊपर से तो दिख ही नहीं रहे, आप लिखा रहे हैं तो। पॉज करो। देखो भाई, किसी भी समीकरण के प्रत्येक पद में दो पद हों, प्रत्येक पक्ष में दो पद हों और पद का प्रत्येक अंश परस्पर समान हो, तो वाम पक्ष के हरों का योग दक्षिण पक्ष के हरों के योग के समान हो तो इस योग को शून्य के बराबर रखने पर चर का मान प्राप्त होता है। ये नियम हो गए भाई। पहला सवाल है ना इस समीकरणों के ऊपर, x + 1 x + 2 बराबर x - 3 x - 4। ये कौन से फॉर्मेट पे आ रहा है बताओ देख करके। तीसरे फॉर्मेट पे आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा नहीं आ रहा तीसरे फॉर्मेट पे? तो क्या फॉर्मूला होता है उसका? x बराबर CD - AB। तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ x + a x + b बराबर x + c और x + b। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -3 और d की वैल्यू -4। इतने में कोई दिक्कत? फॉर्मूला यही तो तीसरा वाला, इसमें a b c की वैल्यू निकालनी है और कंपैरिजन करेंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -3, d की वैल्यू -4 निकाल सकते हैं। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है इसको करने का? x बराबर क्या होता है आपका CD - AB अपॉन a + b - c - d। ये तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में सेट कर देंगे। देखो x की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी है -3 × -4 d है ना, माइनस a भी कितना है 1 × 2, यही तो है। a भी कितना है 1 + 2, माइनस c की वैल्यू कितनी है -3, माइनस d की वैल्यू कितनी है -4। आया समझ नहीं आया? नहीं आया समझ में? अरे ये इसको कंपेयर करा है, यहाँ से ABC की वैल्यू डाल दी है, वैल्यू पुट कर दिया इसमें, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा, ये रहेगा माइनस का 2, ये 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा। कितना आएगा 10 आएगा ऊपर और नीचे भी 10 आएगा। x बराबर कितना आएगा? आया समझ नहीं आया?
नहीं आया समझ में? आ गए। बेटा कुछ नहीं है, कंपेयर करा है। तो करा है 4 गंदा 4 बिना 4 की बात क्यों बोर्ड खराब लगा हुआ है ना? इंटीग्रेशन देखो। ये पहला सवाल है। ये दूसरा सवाल है। इसको दूसरे तरीके से करा दूंगा। इसको ये वाला तरीके से नहीं हुआ। इसको दूसरे से। चलो। तो ये पर इतनी जल्दी में कौन कौन कर दूंगी इसको इस सवालन की एक सम खींच लिया नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, टेंशन मत लो। मैं हूं ना, टेंशन मत लो। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? हाँ? अब 2 विधि ऐसे 3-4 विधि आती नहीं समझ में कि 2 विधि तो आया 3-4 विधि मतलब 2 विधि के सवाल आप बार-बार देख सकते हो, हम जल्दी करेंगे मतलब एक सम कैसे डायरेक्ट जब आज बहुत हो गया कि मतलब ये ऐसे बोलो। इसको करा दो मैं फास्ट। करा दो। अच्छा इसको कौन से तरीके से करेंगे? तेरे को देखो ठीक है, ये कौन से तरीके से चल रहा है? तो ये जो चल रहा है आपका चौथे फॉर्मूले को देखो जरा। एम एम वाला फॉर्मूला है ना, हाँ तो इस फॉर्मेट में तो है एम अपॉन एक्स प्लस ए प्लस एन अपॉन एक्स प्लस बी बराबर क्या 0। इसका फॉर्मूला लिखाया हुआ मैंने आपको एक्स बराबर एम बी प्लस माइनस एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, ये लिखाया है। इसमें देखो ए की वैल्यू कौन सी है? ए की वैल्यू 2 है, 2 बी की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू 4 और एन की वैल्यू 3 निकाल लोगे कंपेयर करके ऐसे। तो लिख देना डायरेक्ट एम बराबर 4, एन बराबर 3, ए बराबर 2 और बी बराबर 5। वैल्यू पुट कर दोगे एक्स बराबर माइनस एम कितना है 4 गुणा बी कितना है 5 प्लस एन कितना है 3 गुणा 2 अपॉन 4 प्लस 3। आया समझ नहीं आया? माइनस कितना 20 हो गया, ये 20 प्लस 6 अपॉन 7 कितना है माइनस 26 हो गया। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, बाकी कल पढ़ाएंगे। कल तक के लिए पढ़ते रहिए मुस्कान से। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारा जो मोटिवेशन बढ़ता है और पढ़ाने का मजा भी आता है। ठीक है ना? तो बाकी कल पढ़ाएंगे, कल तक के लिए पढ़ते रहिए मुस्कान से। धन्यवाद।